कल एक नहायत अफसोसनाक ख़बर सामने आई थी जब पाकिस्तान की टेलीविज़न इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो है वो इंतकाल कर गए। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक नहायत ज़हीन और टैलेंटेड शख्स थे जिन्होंने पाकिस्तान की टेलीविज़न इंडस्ट्री में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। लगभग 2 दिहाई उन्होंने इस इंडस्ट्री में गुजारी है। इसमें भी कोई शक नहीं कि जो आमिर लियाकत की ज़िंदगी में जो कुछ भी उन्होंने किया उससे बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ हो सकता है, और कोई गलत बात नहीं अगर इख्तलाफ रखा भी जाए। अक़लियतों की ज़िंदगियाँ काफ़ी मुतासर हुई उनकी वजह से, कईयों की दिल आज़ारियाँ हुई होंगी, लेकिन जो आमिर लियाकत के साथ पिछले कोई साल 2 साल के अंदर ख़ास करके इन 2 सालों में हुआ है, मेरे ख़्याल से कोई इंसान अपने दुश्मन के लिए भी ऐसे ख़्यालात नहीं रखेगा। इस तरह से टॉर्चर करना या इस तरह से किसी की ज़िंदगी को अज़ियत बना देना, ये किसी तरह भी हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए इस माशरे के अंदर। देखें, आमिर लियाकत ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं कि वो मुतनाज़े रहे। उनकी ज़िंदगी का कई हिस्सा ऐसा गुजरा है कि वो कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रहे, कभी अपनी किसी बयान की वजह से, कभी किसी एक्ट की वजह से, कभी सियासत की वजह से, हर तरीके से वो कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रहे। लेकिन जब जब वो ऐसे बयान देते थे या कोई ऐसा एक्ट करते थे तो उसको वायरल करना, उसको प्रमोट करना, उसको शेयर करना, ये हमारी पब्लिक करती थी, हमारे लोग करते थे। लेकिन जो फ़ेम है ना, ये फ़ेम बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ये अगर किसी को इसकी लत चढ़ जाए या नशा हो जाए, वो अपने आप को संभाले नहीं संभलता। अब वो सही डायरेक्शन में निकले या गलत में निकले, वो उसके अपने ऊपर ज़रूर है, लेकिन जब वो इस तरह के कोई एक्ट करते थे तभी हमने इसको छोड़ देना चाहिए था शेयर करने से। तो शायद आज मामला डिफरेंट होते, शायद वो ये सारी चीज़ें छोड़ चुके होते, इस तरह से कोई भी उल्टे सीधे काम करने से अपने आप को दूर रखते। लेकिन हमने भी उसको बेतहाशा शेयर किया, उसके मज़े लिए, उसको वायरल किया और हंसी मजाक करके तमाशा बनाते रहे। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ आमिर लियाकत वो वाहिद पाकिस्तानी होंगे जो इतना मीम और इतनी बेइज्जती और मजाक के बावजूद उसको एक्सेप्ट करते थे और मज़ीद आगे कुछ ना कुछ करते रहते थे। उनके लिए ये चीज़ें नॉर्मल हो चुकी थी। लेकिन जो उनकी ज़िंदगी का मेरे ख़्याल से टर्निंग पॉइंट रहा वो पिछले 1 साल के अंदर रहा, और ख़ुसूसी तौर पे किसी की ज़िंदगी की निजी तस्वीर और वीडियोस जो वायरल की गई हैं और फिर उनको एक तमाशा बनाया गया है दुनिया के सामने। कोई इंसान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी ऐसी तस्वीरें और वीडियो अगर वायरल हो जाएं, वो किस तरह दुनिया को फेस करने के लिए बाहर निकलेगा, और वो भी अगर इतना बड़ा कोई पब्लिक फिगर हो जिसको टेलीविज़न इंडस्ट्री पे बेतहाशा मकबूलियत मिली हो, वो अपलोड हुई वीडियो, वो वायरल हुई, वो तो बहुत बात की बात है। सवाल ये है कि वो बनाई क्यों गई थी? कोई मुकदमा नहीं हो रहा, कोई FIR नहीं कट रही, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही कि वो वीडियोस किस इंटेंशन से बनाई गई थी। एक निकाह में मौजूद शख्स ने वो वीडियोस बनाई और उनको डाल दिया, अपलोड कर। बनाने का मकसद क्या था? यकीनी तौर पर कोई गलत इंटेंशंस होंगी, मुस्तकबिल में ब्लैकमेल करना या इस तरह से इज़्ज़त का जनाजा निकालना जो उन्होंने निकाला। इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। वहाँ से उनकी ज़िंदगी का डिप्रेशन इसलिए बड़ा होगा क्योंकि वो वीडियोस के बाद लोगों ने बजाय इसके कि अपलोड करने वाले से सवाल करते कि उसने ऐसा क्यों किया निकाह में रहते हुए और इतने मुक़द्दस रिश्ते की एक तौहीन की है, उससे सवाल करने के बजाय उल्टा उन वीडियोस को तमाशा बनाकर उनको हंसी मजाक कर हर जगह वायरल कर दी। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, हर जगह वो वीडियोस शेयर हो रही हैं, उनमें हंसी मजाक हो रहा है, नाजेबा किस्म के कमेंट्स आ रहे हैं, लोग मुसलसल उनको कोसे चले जा रहे हैं, कमेंट्स पहुंच जाते हैं हर इंसान तक। हर इंसान सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है। क्या बीत रही होगी एक ऐसे शख्स पे जो उस वक्त अकेला रह रहा है, कोई उसका फैमिली मेम्बर उसके साथ नहीं है, कोई किसी के साथ वो ऐसी बातें शेयर नहीं कर रहा, उसको मुसलसल कोसा जा रहा था। उसके बाद भी जब उन्होंने अपनी वीडियो बनाई कि मैं पाकिस्तान छोड़ दूंगा और मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तो लोगों के ऐसे ऐसे कमेंट्स थे जो बर्दाश्त के भी बाहर हों किसी आम इंसान के लिए कि आप दुनिया ही छोड़ दो, दूसरा कोई और मुल्क गंदा करने से अच्छा है आप इस दुनिया से चले जाओ। वो तो चले गए, उनको जाना था, अल्लाह ने उनको बुला लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके ज़िम्मेदार सब हैं यहाँ पे इस माशरे का। जो शख्स इस माशरे का हिस्सा है, हर कोई है कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसी तस्वीर और वीडियो के बाद बहुत मुश्किल होता है कि आप अपने आप को अपने पैर पे खड़ा करके वापस ला सकें, और फिर उसके बाद उस पर तमाशा बन रहा हो, कोसा जा रहा हो। गलती उनकी नहीं है वीडियो वायरल होने पे, वीडियो वायरल तो किसी और ने की है। मैं ये समझता हूँ, इनफैक्ट मैं भी यहाँ किसी इंडिविजुअल को ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ कुछ गलत कर रहे होंगे, या किसी की दिल आज़ारी कर रहे होंगे या कर चुके होंगे, किसी के लिए बुरे ख्यालात रख रहे होंगे या रख चुके होंगे, किसी के लिए बुरा सोच रहे होंगे या सोचते होंगे। तो हम सब कहीं ना कहीं गुनहगार हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे हर आमाल के आगे अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है।
लेकिन उनके अमाल के आगे का पर्दा हटा दिया गया। लेकिन फिर भी हम क्यों जजमेंटल हो जाते हैं कि वो सही है या गलत है, या कोई भी सही है या गलत है, या वो जन्नती है या जहन्नुमी है। ये हमारा काम नहीं है डिसाइड करना, ये अल्लाह का काम है, उसी के पास छोड़ दिया जाए तो बेहतर है। किसी के साथ ये जो साइबर बुलिंग हुई है, शदीद उनको बुली किया गया, टॉर्चर किया गया, कैरेक्टर असैसिनेशन हुई, विक्टिमाइजेशन, इन सब चीज़ों को यहाँ रोकना बहुत ज़रूरी है, वरना आमिर लियाकत जैसे आने वाले वक्त में बहुत जाने जाएंगी। ये बुली करने का जो सिस्टम हमारे मुल्क के अंदर, हमारे माशरे के अंदर, इसको मजाक समझा जाता है, डिप्रेशन को मजाक समझा जाता है। किसी को आप आओ, उसके ऊपर मीम बनाओ, मजाक उड़ाओ, उसके पब्लिकली मजाक उड़ाते हैं, इतना उड़ा देते हैं कि लिमिट भूल जाते हैं। अगले की बर्दाश्त की भी एक हद होती है, उस तक कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एस्थेटिक वीडियोस बनाएंगे, सैड म्यूज़िक डालेंगे आमिर लियाकत हुसैन की तस्वीरों के साथ और उनको अपलोड करेंगे, 2-3 दिन में भूल जाएंगे, फिर कोई नया मिलेगा, उसकी मीम्स बनाते रहेंगे, उसको जलील करते रहेंगे, और फिर वो भी इसी तरह अपनी ज़िंदगी कहीं ना कहीं खो देगा और चला जाएगा, और फिर हम उसके लिए भी सैड होते रहेंगे। तो ये सिस्टम रोकना बहुत ज़रूरी है। ये जो बुली करने का सिस्टम है, ये जो जलील करने का सिस्टम है मजाक के नाम पे, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। वरना इस तरह से हमें ख़ुद सोचना चाहिए कि हम खुद भी कोई नेक और परहेज़गार लोग नहीं हैं कि हमारा खुदा न खास्ता पर्दा कभी हमारे अमाल का उतर गया तो हम भी ऐसी दुनिया के सामने ज़लील और रुस्वा हो जाएंगे। किसी इंसान की ज़ाती ज़िंदगी में इतनी दखल ना दी जाए कि वो अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाए या अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दे।